हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और मैंने ये भी बता करके रखा है कि कौन से सिनारियो जो है वो स्पेसिफिक हमें ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सिनारियोज यहाँ पर आप अगर देखोगे 3 से 4 5 नंबर वाले ये जो 3 सिनारियोज है, इनमें हम लोगों को कुछ इतना खास मोमेंटम नहीं नजर आता। अप ट्रेंड टू साइडवेज या फिर डाउन ट्रेंड टू साइडवेज ही मार्केट हम लोगों को दिखाई देता है ना। ये दो सिनारियोज है, ये बहुत अच्छे काम करते हैं और 6 7 नंबर वाला जो सिनारियो है वो सबसे बेस्ट काम करता है। ठीक है, और ऑप्शन बायर के लिए ये दो सिनारियो ट्रेड करना मैं ज्यादा प्रेफरेबल समझता हूँ। और ऑप्शन सेलिंग अगर आपको करना है तो आप इन दोनों वाले सिनारियो और इस 1 नंबर वाले सिनारियो को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर जो है आपको मार्केट जो है वो एक रेंज में दिखाई देता है, ऊपर नीचे। तो ऑप्शन सेलिंग आप इसमें भी कर सकते हो, है ना। तो आज हम जिस टूल की बात करने वाले हैं, एलटीपी कैलकुलेटर में जो टूल है उसको देख करके भी आप अच्छा ट्रेडिंग जो है वो अपना बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले कम्युनिटी बैचेस का जो अपडेट है वो दे देना चाहता हूँ। आज लास्ट डेट है एडमिशन करने की। अगर आपको एडमिशन करना है तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट लिंक होगा, वहां पर जाकर आप पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, उस पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे और आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ये लास्ट डे है। इसके अंदर में इस कोर्स के अंदर में जनवरी महीने में आपको पूरा एलटीपी कैलकुलेटर कंप्लीट सेंसिबल के सारे सिनारियोज और जो स्किनर है, ठीक है, स्क्रैनर जो दिखता है, ओपन इंटरेस्ट जो दिखता है, ये सब कुछ। इसके बाद में आपका स्ट्रैटेजी बिल्डर भी आएगा, सब कुछ स्ट्रैटेजी किस तरीके से बिल्ड करना है, कौन सी पोजीशन कब लेनी है, ये सब कुछ सिखाऊंगा। और ऑप्स्टा के अंदर ये तीनों सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और कुछ गिने चुने ऐसे 3 से 4 इंडिकेटर्स है जो मैं हर बार यूज करता हूँ, वो आपको यूजफुल होंगे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, तो वो सब कुछ इस कम्युनिटी बैचेस में आने वाला है। और ये शाम में क्लास रहेगा हमारा 7 से 8 बजे तक। 1 घंटे में आपको हर दिन सिखाऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम लोग उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये सब कुछ आने वाला है। आज लास्ट डे है, उसके लिए एडमिशन अभी ओपन है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जिस सिनारियो की मैं जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ पर हम लोगों को चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेंज जो आता है उस पर क्लिक करने पर हम ये जान सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। हम लोग डायरेक्टली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो सिनारियो बना हुआ था, है ना, यहाँ पर अगर आप देखो सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हुआ, पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को स्ट्रांग नहीं बोल सकते। ठीक है, रेजिस्टेंस कौन सा स्ट्रांग है? ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रांग है। और ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बिल्ड हो रहा है? 22,000 के लेवल पर बिल्ड हो रहा है। मतलब यहाँ तक मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है ना, मार्केट वहां तक ऊपर जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट से हम लोगों को ये पता चलता है। पर ओपन इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा होगा डेली बेसिस पे, मतलब ट्रेडिंग आवर्स में, तो ओपन इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा होगा, पुट राइटर कॉल राइटर अगर निकल रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे, तो ये चीज भी हम लोगों को कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है। उसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोगों को 1.0 का जो है वो सिनारियो देख लेना है। यहाँ पर जो सिनारियो बना था वो सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या कि मार्केट बॉटम से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। और मार्केट वैसे भी हम लोगों को ट्रेंडिंग चल रहा है, बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, तो मार्केट जो है वो बॉटम आउट होकर के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, तो हम लोगों को बुलिश ट्रेड करने में ज्यादा प्रॉफिट मिलता। तो ये हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये मैं विथ प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो मार्केट में हम लोग पहले चार्ट की तरफ चलते हैं कि चार्ट हम लोगों को कहाँ तक ज्यादा से ज्यादा नीचे गिरता हुआ दिखा था। ठीक है, 29 दिसंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, पहले फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये रैली हम लोगों को देखने के लिए मिली। फिर से मार्केट नीचे आया तो फिर से एक रैली देखने के लिए मिली। क्यों बार बार मार्केट जो है वो नीचे जाकर ऊपर आ रहा है? इसका रीजन है 1.0 में सिनारियो नंबर ये दिख रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। तो ये बार बार सपोर्ट स्ट्रांग होने की वजह से सपोर्ट तक आएगा और ऊपर बाउंस कर जाएगा। ये एक पहला सिनेरियो होगा। और कंफर्मेशन के लिए हम लोग जो देखेंगे ओपन इंटरेस्ट चेंज, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पर सपोर्ट स्ट्रांग है हम लोग उसका जो है 2.0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, 700 का 2.0
लगा लिया। अब 700 के नीचे एक स्ट्राइक प्राइस जाना है मतलब 650, और 700 के ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस जाना है मतलब हम लोग को 750। ठीक है, 700, 750, 650, उसके ऊपर नीचे के दो स्ट्राइक प्राइसेस। अब कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्लियरिटी आ रही है। 650 की लेवल पर अगर हम लोग देखें, 21,650 की लेवल पर, तो यहाँ पर हम लोगों को मैसिव तरीके से मॉर्निंग से ही क्या दिख रहा है, पुट राइटर्स आते हुए दिखे। 650 की लेवल पर पुट राइटर्स आते हुए दिखे। कॉल राइटिंग इंटरेस्टेड नहीं थे, बिल्कुल भी फ्लैट चल रहा था, इतना कुछ खास कॉल राइटर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। इसका ये मतलब निकालना है कि अगर पुट राइटर बढ़ रहे और कॉल राइटर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो हम लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि 650 के नीचे मार्केट नहीं आने वाला। तो ये क्या अपॉर्चुनिटी हुई, 650 के इर्द गिर्द जब भी मार्केट 650, 70, 80 इस तरीके से जब भी मार्केट जो है वो अगर बॉटम पे आता है, तो बॉटम से हम लोगों को कॉल की बाइंग करनी चाहिए। ऊपर जाएगा मार्केट, ये क्लियर कट इंडिकेशन हम लोगों को 650 स्ट्राइक प्राइस दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 750, जहां पर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हुआ। ठीक है, 700 के स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से बिल्ड हो रहा है, ये हम लोग चेंज हो रहा है, ये हम लोग देखते हैं। देखो 700 की लेवल पर थोड़ा सा मार्केट जो है वो कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में टक्कर चल रही थी। पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है, कॉल राइटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका इसका असर क्या हुआ, मार्केट के चार्ट में हम लोगों को क्लियरली वो बात दिखने वाली है। अभी हम लोग जो है वो 700 की स्ट्राइक प्राइस पर एक बड़ी सी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो खींच लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ब्लैक कलर की लाइन जो है वो लगा ली है, ये हमारी 700 लेवल है। ठीक है, अब 700 लेवल पर पुट राइटर भी बढ़ रहे हैं और कॉल राइटर भी बढ़ रहे हैं। पुट राइटर बढ़ना मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज है, और कॉल राइटर बढ़ना मतलब क्या, इस लेवल से मार्केट गिरने की भी प्रोबेबिलिटी है। करेक्ट है। अब हम लोगों का ट्रेड जो है वो एग्जैक्टली कहां पर बना, मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा। अभी देखो यहां पर तो दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, दोनों ही बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों अगर इंक्रीज हो रहे हैं कॉल और पुट, इसका मतलब मार्केट 700 पर साइडवेज हो सकता है। जैसे कि ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो मार्केट 700 के पास ही साइडवेज रहा, पर ऑप्शन बायर को एक मूवमेंट की जरूरत होती है। ऑप्शन बायर को एक मूवमेंट की जरूरत होती है, और वो मूवमेंट जो है वो क्विक मूवमेंट होता है। ठीक है, क्विक मूवमेंट का मतलब क्या, मुझे दो कैंडल भी मिले, ठीक है, यहां से उठाया यहां तक भी मैं गया, तो भी मुझे कॉल के अंदर 20, 30, 40 रुपए कुछ ना कुछ प्रीमियम जो है वो मैं बना सकता हूँ। दैट्स इट, हो गया मेरा प्रॉफिट। कोई चिंता करने की बात नहीं, इतने पैसे में भी हम लोग खुश हो सकते हैं। 20, 30 रुपए भी मूवमेंट मिला, और एक दो लॉट में भी काम कर रहे हो तो 1000, 2000, 3000 के ऊपर आसपास का प्रॉफिट एग्जैक्टली हम लोगों का बन सकता है। ठीक है, अब वो चीज को अगर हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से वो काम किया। अब देखो यहां पर जो है ना वो हम लोगों को क्लियरिटी आ गई कि कॉल राइटर यहां से निकल रहे हैं और पुट राइटर बढ़ रहे हैं। ये कब हुआ, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, कब हुआ, 10:24 के आसपास ये चीज होने लगी, 10:10, 20 मिनट के आसपास। अब ये चार्ट देखो आप। ठीक है, ये मैं 3 मिनट पे कर देता हूं आपके लिए। करेक्ट है, ये चार्ट देखो। ठीक है, यहाँ पर 10:15, 20 मिनट, 18 मिनट, यहाँ पर हम लोगों को क्लैरिटी आ गई थी कि ये अब पुट राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर निकल रहे हैं यहाँ से। कॉल राइटर निकलना मतलब और नीचे नहीं गिरने वाला, पुट राइटर बढ़ना मतलब ऊपर जा सकता है। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते थे, मूविंग एवरेज का जैसा हम लोग यूज करते हैं, ईएमएस का यूज करते हैं, 5 डे मूविंग एवरेज हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 डे मूविंग एवरेज यूज करने पर हम लोगों को वो क्लियरिटी आएगी कि हाँ भाई यहाँ से ये चीज हो सकती है। देखो जैसे ही ये 5 डे मूविंग एवरेज के यहाँ से ऊपर निकला, आप लोग स्कैल्पिंग के लिए एंट्री कर सकते थे, और ये स्कैल्प आपका बहुत अच्छा जाता। ठीक है, मैं कैंडल्स बड़े बड़े करके नहीं दिखाना चाहता इस तरीके से कि देखो कितना बड़ा मूवमेंट है ना, वो चीज हम लोग नहीं कर रहे। तो ये सब कुछ जो आपको पता चलने वाला है, ये इन डेप्थ आपको सीखने के लिए मिल सकता है कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने से, और ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर आप वो चीज कर सकते हो बिल्कुल, अगर आपको सीखना है तो। ठीक है तो ये चीज अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली वही वहां पर ही है ना, 10-15, 10-20 की लेवल पर ही आपको ये जाता हुआ मार्केट ऊपर दिखा, और ये चीज भी धीरे धीरे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी, और ये गिरता हुआ दिखाई देगा। आपको समझ जाना है कि कॉल राइटर निकलना स्टार्ट कर दी, इसका मतलब मार्केट और नीचे नहीं जाने वाला है ना। तो कहाँ तक वो ऊपर जा सकता है, तो यहाँ तक जाकर देखो, कॉल राइटर यहाँ पर बढ़ रहे थे,
तो यहाँ तक ऊपर जा सकता है, 750 की लेवल तक ऊपर जा सकता है। देखते हैं एग्जैक्टली कहाँ तक ऊपर गया है। 750 ना, हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। 750 ये रहा हमारा 750, ठीक है। देखो डॉट टू डॉट वहां तक ही ऊपर गया है हमारा, यहां से निकला है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया इस कैंडल में। इसके बाद वाली कैंडल आप ट्रेड कर सकते थे, और 750 तक का टारगेट आपको रखना चाहिए था, जो कि एग्जैक्टली 750 तक गए। और यहां पर देखो बिल्कुल हम लोगों को दिख रहा है कि 750 की लेवल पर कॉल राइटर्स थे, ये वाली, ठीक है। तो मतलब 700 के नीचे से ही हम लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते थे, और यहां तक हम मार्केट को ऊपर लेकर आ सकते थे। यहां पर आप दो चीजें कर सकते हो, एक तो पुट सेल कर सकते हो या फिर कॉल बाय कर सकते हो। यहां से लेकर जाने के बाद आप मार्केट को 750 तक रखोगे, यहां पर एग्जैक्टली प्रॉफिट बुक करोगे। ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहां पर आप लोग कॉल सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते थे। क्यों कॉल सेल करके, रिवर्स ट्रेड करके, मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कॉल राइटर इस लेवल पर है, ठीक है ना। ये देखो कॉल राइटर पुट राइटर चल रहा है ये चीज, और आप एक निगेटिव कैंडल के बाद, मतलब मार्केट जब यहां से ट्रेवल करके यहां तक जाएगा, तो थोड़ा सा यहां पर होल्ड कर सकता है, या फिर यहां से एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। बस आपको 750 का कॉल सेल करना था, और ये आपको गिरते ही साथ यहां से भी 20-25 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मिल जाता। दैट्स इट, इतना ही करना है ट्रेडिंग, और आपका जो ट्रेडिंग है वो खत्म हो गया। दिन के अंदर आपने 2 ट्रेड लिए, और 2-4-5 हजार रुपए निकाल करके आप निकल आए। दैट्स इट, ऑप्शन बायर का इतना ही काम होता है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको ये बता सकता हूँ, और ज्यादा क्लियरिटी के साथ। और सारे ही सिनारियोज, ये कितने सिनारियोज है, ये लगभग लगभग 8 से 9 सिनारियोज आते हैं ऑप्शन के अंदर। 9 सिनारियोज आते हैं, ठीक है। 9 सिनारियोज में पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। हर एक ट्रेड किस तरीके से किया जाना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। इंडिया विक्स क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इंडिया विक्स को बहुत ज्यादा निगलेक्ट करते हैं। देखो इंडिया विक्स को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा एज अ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर बोथ, ठीक है। तो आपको प्रीमियम कब अच्छे मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको वहां पर सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है वो कम्युनिटी बैचेस, आज लास्ट डे है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आपको अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर, इंडिकेटर्स के ऊपर मैं आपको जो है वो लर्निंग देता रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। थैंक यू सो मच।